नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योर लाइफ योर वे पर। दोस्तों अभी मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश का मौसम हो चुका है, थोड़ी ठंडी पड़ना शुरू हो गई है, गर्मी ख़त्म हो गई है मौसम में। आप सभी का मन करता होगा कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, कार से घूमने का या कोई टूर प्लान करने का। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है बहुत से लोगों के साथ में कि उनको मोशन सिकनेस होता है। घर में गाड़ी तो रखी है, कार तो रखी है, लेकिन वो उस कार में नहीं जाते, वो बाइक पे जाते हैं या कुछ और ट्रेवलिंग व्हीकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको कार में ट्रेवल करने से मोशन सिकनेस होता है। दोस्तों ये आज की वीडियो मोशन सिकनेस पे बेस्ड है। जब भी आप कार, बस या किसी व्हीकल में बैठते हैं और जब वो चालू होती है, चलना शुरू होती है, तब आपको घबराहट, वॉमिटिंग, चक्कर आना या जी मचलाने जैसा लगता है, तो इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। जब भी किसी पेशेंट को या आपको मोशन सिकनेस एक बार शुरू हो जाता है तो वो आपके पूरे टूर को, पूरे सफ़र को ख़राब कर देता है। यह मोशन सिकनेस आपको तो इरिटेट करता है, लेकिन साथ में चलने वाले सभी यात्रियों को भी परेशान काफ़ी कर देता है। जिस भी टूर पर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, मज़ा करने जा रहे हैं, वो आपका मज़ा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मोशन सिकनेस होता क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है या इसके बचने के उपाय क्या क्या है, इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जब भी आप किसी भी व्हीकल में ट्रेवल करते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो, जीप हो, कोई शिप हो, एरोप्लेन हो या किसी प्रकार का मूवमेंट वाला व्हीकल हो, जब भी आपको नोशिया, वॉमिटिंग या चक्कर जैसा लगता है तो इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। ये होता क्यों है? जब भी आप किसी प्रकार से किसी भी व्हीकल में ट्रेवल करते हैं तो मूवमेंट्स पैदा होते हैं। जब भी मूवमेंट्स होता है तो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या सेंस पार्ट्स आपके ब्रेन को अलग अलग सिग्नल देते हैं। आपकी स्किन, नोज़, ईयर, आपके जॉइंट्स, आपकी मसल्स अलग अलग सिग्नल्स भेजती है आपको ब्रेन को। जैसे स्किन सिग्नल भेजती है ब्रेन को, अचानक गर्मी होना, अचानक ठंडी होना, तेज़ हवा लगना, हवा का बिल्कुल एहसास ना होना, ये सिग्नल भेजती है ब्रेन को। आपकी नोज़ अलग अलग प्रकार के सेंस स्मेल भेजती है ब्रेन को। आपका ईयर, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईयर के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, जो कि बॉडी में बैलेंसिंग का काम संभालती है। जब भी इसका ओवर स्टिमुलेशन होता है, जब मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये हाइपर स्टिमुलेट होती है और ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है, जिसके कारण डिसबैलेंस होता है, चक्कर आते हैं, नोशिया होता है, वॉमिटिंग जैसा होता है और कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है। नेक्स्ट अगर जॉइंट्स की और लेग्स की बात करें या मसल्स की बात करें, आपके जॉइंट्स, आपकी मसल्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि वो तो स्टिल है, मतलब वैसी की वैसी है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, लेकिन आपका शरीर मूवमेंट कर रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के सेंस होते हैं जो आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन को सिग्नल्स पहुँचते हैं। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और ये घबराहट, चक्कर, नोशिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। इस प्रकार ये मोशन सिकनेस की उत्पत्ति होती है। चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में इंक्लूड है कोल्ड स्वेट्स, डिजीनेस, फैटिगनेस, हेडेक, इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, इंक्रीज्ड सलाइवा, नोशिया, वॉमिटिंग, पेल स्किन, रैपिड ब्रीदिंग। आइए पहले मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता देता हूँ और उसके बाद में कुछ जनरल सुझाव बताऊँगा, जिसके हो सकता है उस सुझाव को फॉलो करने के बाद में आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो पहले जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा उपचार है। होम्योपैथिक दवाई लेते ही आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है और हो सकता है ये लाइफ टाइम आपको कभी ना। कुछ मेडिसिन के मैं नाम बताता हूँ सिम्टम्स के साथ में। पहले नंबर पर अपन बात करेंगे, मेडिसिन का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मेडिसिन के अंदर आता है जब भी आपको घबराहट, उल्टी होती है, चक्कर जैसा लगता है और खाने के बाद में आराम मिल जाता है और कुछ भी गर्म जैसा एहसास होता है या गर्मी जैसा लगता है या एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम पेट्रोलियम मेडिसिन यूज़ करेंगे। सेकेंड नंबर पर बात करेंगे टेबेकम। टेबेकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। टेबेकम मेडिसिन के लक्षणों में शामिल है हाइपर सलाइवेशन, थोड़ा सा मूवमेंट होता है और मोशन सिकनेस के सिम्टम्स काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और जब भी फ्रेश एयर लगती है या फिर आइज़ क्लोज कर लेते हो तो पेशेंट को आराम लगना शुरू हो जाता है। तब यह मेडिसिन बहुत कारगर होती है, टेबेकम मेडिसिन। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन में पेशेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं एकदम स्टिफ रहूं, कोई मुझे टच नहीं करे, कोई मुझसे बात नहीं करे, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए और मैं चुपचाप बैठा रहूं। जरा सा भी मूवमेंट होता है तो उसके सारे सिम्टम्स एग्रावेट होना शुरू हो जाते हैं।
और स्पेशली उस टाइम पर उसका माउथ काफ़ी ड्राई हो जाएगा, वो ठंडे पानी की मांग लगातार करेगा, उसको ठंडा पानी पीना काफ़ी पसंद आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन बात करेंगे कोकोलस इंडिका। ये मोशन सिकनेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें चक्कर के साथ में वीक फीलिंग होता है और गर्म मौसम में इस पेशेंट को अच्छा लगता है, ठंडे मौसम में अच्छा नहीं लगेगा। जब भी वो मूवमेंट करेगा उसको चक्कर वगैरह आएंगे, तो इसमें मेडिसिन यूज़ करेंगे कोकोलस इंडिका। नेक्स्ट मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके सिम्टम्स में शामिल है डिजीनेस, फैंटनेस, नोशिया। यह पेशेंट बहुत ही चिंतामय रहता है, बहुत ही एंशियस रहता है और एक्साइटेबल रहता है। जब भी कहीं एक्साइटेबल रहेगा, कहीं पर भी जाने के लिए, किसी टूर पे जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, अगर घबराहट होता है, नोशिया, वर्टाइगो होता है तो इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है बोरेक्स। बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी किसी पेशेंट को डाउनवर्ड मोशन के टाइम पर अगर चक्कर आते हैं या फिर मोशन सिकनेस होता है तो बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ अन्य दवाइयों के नाम बता देता हूँ, एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे इपिकाक है, कालीबाइक्रोमियम है, सीपिया है, नक्स वोमिका है, आर्सेनिक एल्बम है। ये मेडिसिन भी एक बार आप मोशन सिकनेस के लिए ज़रूर पढ़ें। आइए कुछ जनरल सुझाव बताता हूँ जिसके उपयोग मात्र से आप मोशन सिकनेस से राहत पा सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो कार की फ्रंट सीट पे या बस में आगे की सीट पर बैठें। हमेशा जब भी आप फ्लाइट या ट्रेन में बैठते हैं तो कोशिश करें कि आप विंडो सीट पर ही बैठें। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कोशिश करें आंखें बंद करके सो जाएं, या फिर नींद नहीं आती तो कम से कम आंखें क्लोज करके लेट जाएं। ट्रेवलिंग के दौरान हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें और आपको अल्कोहल और कैफीन वाली चीज़ें यूज़ नहीं करना है। जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो आपको थोड़ा खाना खाना चाहिए, पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए और आपका पेट खाली भी नहीं होना चाहिए। आपको ट्रेवलिंग के दौरान स्मोकिंग अवॉइड करना है, चाहे आप बीच में रुक कर ही क्यों नहीं स्मोक करना चाहते हो, स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहिए, जैसे आप किसी से बात कर सकते हैं या कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं, आप आपके फेवरेट डिओ या परफ्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं ट्रेवलिंग के दौरान, जिसको आप सुनकर अपना माइंड को थोड़ा सा संभाल सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करना है, आपके माइंड को बिजी रखना है ताकि वो कंफ्यूज ना हो। बहुत से इंडियन ऐसा करते हैं कि ट्रेवलिंग के दौरान अखबार बिछा के बैठ जाते हैं या पन्नी बिछा के बैठ जाते हैं या कुछ ऐसे टोटके करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। कुछ लोग पत्थर हाथ में लेते हैं या सभी प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से माइंड को बिजी रखने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोशन सिकनेस पर पूरी जानकारी। आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस तकलीफ से जूझ रहा है, घूमने जाना चाहता है लेकिन घूमने नहीं जा पा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।